मिशन की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वह मछुआरा बड़ा ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, मैं तुम्हें खुश करने के लिए अब क्या करूं? तुम ही बताओ। तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। इतना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू यहाँ से जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे मछली पकड़ने के लिए ही मछुआरा तालाब में गया था। मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसकी मछली पकड़ने वाले छड़े को मछली का एहसास हुआ। वह उसको जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में लटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वह मछली काफी खूबसूरत और चमकीली रहती है। क्या सोच रहे हो दोस्त कि मैं इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना? ये क्या तुमने अभी बात की? क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ, इसलिए मैं इतनी भारी और चमकीली दिखती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मुझे मत मारो, मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में बताने की अपनी पत्नी को बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ घर पे आ गए? फिर हम खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों के जैसे बोलने वाली मछली। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वह एक जादुई राजकुमारी है। और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? तुम्हें पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे वो मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह फिर उसी जगह पर आता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो एक बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वह सब कुछ मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और वह अपने घर की ओर भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या तुम अब खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को यह घर भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। अब मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। यह घर हमारे लिए अब छोटा पड़ रहा है। मुझे महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ।
और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह समंदर की ओर चल पड़ता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? हूँ, वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वह मिल चुका है। मछुआरा वहां से निकलता है और अपने घर पहुंचता है। पहुंचते ही देखता है कि उस बंगले की जगह अब वहां एक बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे। वह अंदर जाकर देखता है, एक बड़े सिंहासन के आगे उसकी पत्नी खड़ी नजर आती है। उसके सर पर रानी जैसा एक ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या तुम अब खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है, मुझे एक सम्राट भी बनना है। क्या? लेकिन मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन यह असंभव है। वह मछली तुम्हें सम्राटनी नहीं बना सकती। तुम अभी उस मछली के पास जाओ, मुझे स्वरागनी बनाओ। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। बेचारे मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चली। वह फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वह सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वह बन चुकी है। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा घर के दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन के आगे खड़ी थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा राजदंड था। प्रिय, तुम अब सच में स्वराग्नी हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या तुम अब खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि अब उसकी पत्नी कुछ और मांग न कर बैठे। और उसकी पत्नी लगातार यह सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती रहती। ऐसे ही एक रात वह सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिन से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। पत्नी गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाती है। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? यह कैसे संभव है? कृपया यह अब बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे खुश देखना चाहता था। पर उसे पता था जो हो रहा है वह गलत है। मछुआरा समुंदर की ओर निकलता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वह क्या चाहती है? अब वह सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो यह पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई है? सब
सब जगह ढूंढने के बाद वह भागकर समुंदर की ओर जाता है। वह फिर एक बार जादू की मछली को आवाज लगाता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो, मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान वापस पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरी पत्नी की सारी मांगे पूरी की है, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वह सब कुछ है जिससे तुम लोग खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपनी पहली वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वह उसकी ओर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर मैं यह अब जान चुकी हूँ कि सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पे ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद से मछुआरे की पत्नी ने उसे किसी भी तरह की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी भी बात की कमी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी कुटिया में ही प्यार से रहने लगे।